स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव आज मैं आपके पास लेके आया हूँ यूपी पीएससी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्वावलोकन में आए हुए विश्व भूगोल के वो प्रश्न जो अक्षांश, देशांतर और समय से हमेशा पूछे जाते हैं और आप उनको गलत करते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आप गलत कहाँ पे करते हैं? अक्षांश, देशांतर और समय में करते हैं और आपको आज तक इसके सभी प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि 1990 से लेके 2023 तक जितनी भी पीसीएस, यूपी पीसीएस आयोग की परीक्षा हुई होगी और जितने भी प्रश्न आए होंगे, यहाँ तक कि जो आरओ ऑफ कैंसिल करवा दिए हैं भी पेपर लीक के बाद, उसके भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को हम। मेरा पहला प्रश्न है प्रधान यामोत्तर। अब प्रधान यामोत्तर हमें लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा कि प्रधान यामोत्तर रेखा कौन सी होती है। अगर ये आपका ग्लोब है तो प्रधान यामोत्तर रेखा आपकी ये हो गई। तथा विषुवत, सभी को पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत कहेंगे और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान यामोत्तर कहेंगे। रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पर मिल रही हैं, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे अंध महासागर का मतलब है अटलांटिक महासागर में। दूसरा है घाना में। घाना एक देश है जिसकी राजधानी अक्रा है। इससे एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है जिसको मैं लेके अभी समझाऊंगा कैसा प्रश्न इसका आता है बेटा। तीसरा है मोरक्को में और चौथा है प्रशांत महासागर में। अगर हम इसी टॉपिक को हम तुमको वर्ल्ड मैप पे 1 मिनट समझा दें तो ये देखिए, ये मेरा वर्ल्ड का मैप है। अब बेटा ये हमारी कौन सी रेखा है? देशांतर। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कहाँ तक गई? नीचे तक गई। अब आपको पता है कि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ तक गई? ये आपकी यहाँ तक गई। 0 डिग्री और 0 डिग्री आपस में कहाँ पे टच करते हैं? तो बेटा ये कौन सा महाद्वीप? ये महाद्वीप हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड यह साकार का जो सागर है इसे हम अंध महासागर या अटलांटिक सागर कहते हैं। और इसी सागर के इस कोने पे, इसी सागर के बेटा, ठीक, इस कोने पे हमारा क्या है? गिनी की खाड़ी है। क्या बेटा? यहाँ पे गिनी की खाड़ी है और इसी अंध महासागर के गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में मिलती है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है गिनी की खाड़ी या ऐसा कोई नहीं है? तो तुमसे कहाँ आंसर टिक करने को बोल रहा है? वो कह रहा है अंध महासागर में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2009 का प्रश्न। लेकिन इसी प्रश्न का एक दूसरा रूप आता है बेटा, वो पूछता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस राजधानी के निकटतम मिलते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न का जवाब तुमको दें कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस राजधानी के, किस देश की राजधानी के निकटतम मिलते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? इनका मिलन बिंदु, प्रच्छेदन बिंदु यहाँ पे है और इसी के जस्ट ऊपर बेटा ये वाला देश घाना है। कौन सा देश है? घाना। और घाना की राजधानी हो जाएगी बेटा अक्रा। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर सब किसके सबसे निकट मिलते हैं? अक्रा के निकट मिलते हैं। देश पूछेगा तो घाना के निकट मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे सामने आया। क्या कह रहा है? कह रहा है पहली बात तो समझो मेंस का प्रश्न है 2011 का, तो डीप तो पूछेगा ही और ये बहुत डीप पूछा है। सामान्य डीप तुमसे नहीं पूछ रहा है। कितना डीप पूछ रहा है बता दे। देखो जैसे अब तुम सबको पता है कि ग्लोब पे ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी, लगभग ये चीन की राजधानी आपको हो जाएगी, ये भारत की हो जाएगी, ये इटली की हो जाएगी, ये अमेरिका की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? अमेरिका की हो जाएगी। ये 4 राजधानियां तुमको दी हुई हैं। चारों को पूछता है कि कौन सबसे उत्तरी राजधानी है। इसी में पूछ सकता था कि कौन सबसे दक्षिणी राजधानी है।
या कौन सबसे उत्तर में स्थित है, कौन सबसे दक्षिणी में स्थित है। तो ये तो आपको देश की स्थिति की जानकारी होगी। कैसे? जैसे बेटा यहाँ पे एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दिल्ली से नीचे है, दिल्ली से नीचे है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली आपका शहर है बेटा वो 23 अंश 38 मिनट पर स्थित है, उत्तरी पे स्थित है। 23 अंश 38 मिनट पे यहीं पे कौन स्थित है? दिल्ली। अब दिल्ली तो 23 अंश 38 मिनट पर स्थित है, कितने पे? 23 अंश 38 मिनट पर स्थित है बेटा। तो क्या बीजिंग कहाँ स्थित है? अब अगर दिल्ली यहाँ है तो उससे ऊपर बीजिंग होगा, उससे ऊपर रोम है, उससे ऊपर न्यूयॉर्क है। एक बार तुम इसके लिए हेल्प लेना चाहो तो किसकी ले सकते हो? वर्ल्ड मैप की ले लो। देख लो क्या कह रहा है। ठीक, एक बार हल्का से देख लो और इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म कर लो। चलो देखो, अब हम तुमसे बात करें दिल्ली की, तो सबसे पहले तुमको हम बना दे 23.5 डिग्री। ये हमारी कौन सी रेखा देखने वाली? ये है 23.5 डिग्री रेखा, ये है 23.5 डिग्री। अब अगर ये 23.5 डिग्री है और यहीं पे दिल्ली है बेटा, यहीं पे क्या है? दिल्ली है, यहाँ पे हमारी दिल्ली है, तो 23.5 के सबसे निकटतम कौन है? दिल्ली हो गया। लेकिन इसके बाद का ऑप्शन क्या है? चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अब चीन की राजधानी बीजिंग, तो नो डाउट दिल्ली से चीन ऊपर है। चीन ऊपर है कि नहीं है? चीन ऊपर है। दूसरी राजधानी कौन कह रहा है? इटली की राजधानी तुमसे रोम कह रहा है, तो बेटा इटली तो यहाँ पे है, ये ब्लैक डॉट इटली है, इटली की राजधानी। तीसरा कौन है? का अमेरिका, और अमेरिका आपका कहाँ पे हो जाएगा बेटा? अमेरिका यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक की लंबाई और एक की देखें किस अक्षांश में कौन सा शहर स्थित है, तो जैसे आपका पहला प्रश्न कौन सा, इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली तो सबसे नीचे स्थित है, तो चीन हमारा कहाँ पे स्थित होगा? चीन बेटा स्थित है 39 अंश 55 मिनट पे चीन स्थित हो जाएगा। तो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क किस अक्षांश पे स्थित है? तो वो हो जाएगी बेटा 40 अंश 45 मिनट पे स्थित है। अब रोम कहाँ स्थित है? तो रोम बेटा स्थित है 41 अंश 41 अंश 45 46। एक मिनट थोड़ा सा फाल्ट है बेटा, मिस मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, 41 अंश 54 मिनट पे बेटा कौन स्थित है? रोम स्थित है। तो अब तुम बताओ कि इन चारों में सबके ऊपर क्या लगाओगे? नॉर्थ लगाओगे। ये तो तुमको अक्षांश पढ़ रहे हो, समझना है। तो सबसे ऊपर कौन स्थित है? इटली की राजधानी रोम सबसे ऊपर स्थित है। आपका ये बहुत डीप क्वेश्चन है, ये आने वाला सबसे टफ क्वेश्चन, जल्दी नहीं पूछे जाते। अगर यही प्रश्न मैं IAS वाले वर्ग में उठाता तो हर 5वां प्रश्न यही पूछता है कि क्या होगा। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, जितना कहेगा उतना करते चलना, एक प्रश्न की गलती नहीं होगी। मुझे इतना कंफर्म है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज है। ये तुम्हारी ग्रीनविच है, क्या है? मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब बेटा 12 PM, दोपहर के 12 बज रहे हैं। नो डाउट क्लियर। पहली लाइन में लिखा, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। अब देखो बेटा, ये तुम्हारा पूर्वी है और इधर जाओगे पश्चिम में जाना शुरू कर दोगे। कोई ऐसी जगह जहां पे 5 बज रहा है, कौन सा 5 बज रहा है? शाम के। यहाँ पे बेटा 12 बज रहा है। आपको पता होता है, सभी बच्चों को अगर आप पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज लेके आएंगे, कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक नहीं समझाऊंगा। तो जैसे आप पूर्व में जाएंगे तो समय आगे की ओर जाएगा ग्रीनविच से, और पीछे पश्चिम हो जाएंगे, समय पीछे जाएगा। अगर ये क्या कह रहा है बेटा? शाम के 5 बजे हैं, मतलब तुमको कहाँ चलना है? पूर्व की ओर। कितने बजे? 5 बजे। 12 और 5 के बीच में बेटा कितना अंतर है? सबसे पहले बता दो। 1 2 3 4 और 5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे का अंतर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे मतलब 5 गुणे 60, कितना हो गया? 300 मिनट।
कितना मिनट हो गया? 300। सूर्य को एक रेखा है, समय में एक रेखा पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। इसको तुम क्या कर दोगे? 4 से भाग दे दो। किससे भाग दे दोगे? 4 से भाग दे दोगे। 4 से भाग दोगे ना, नहीं दोगे? तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 75 अंश पूर्वी। 75 अंश पूर्वी। जब आप 300 को 4 से भाग दे दोगे तो क्यों दोगे? क्योंकि 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, यहाँ आते आते 180 अंश। 1 अंश के बीच की टाइमिंग 4 मिनट, दूसरे की 4 मिनट, तीसरे की 4 मिनट, चौथे की 4। जितना तुम रेखा आगे बढ़ते जाओगे 12 से ज्यादा, एक रेखा गए 12:04 वहां हो रहा था, उसी समय अगली रेखा में गए 12:08 हो रहा, अगली रेखा के पूर्व में गए 12:12 हो रहा, अगली रेखा पे गए 12:16 हो रहा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5 कहाँ बजेंगे? तो इनके 12 बजे और 5 बजे के बीच में कितना अंतर है? 5 घंटे का। एक रेखा से एक रेखा के बीच का अंतर 4 मिनट का। घंटा, मिनट, तो मैंने क्या कर लिया? इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मिनट में कन्वर्ट कर किससे भाग दे दिया? 4, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो कितने आ गए? 75। अब 75 अंश इस दिशा में तुम्हारा आ गया। ये दिशा कौन सी है? पूर्वी। यहाँ पे देखो 75 पूर्वी ऑप्शन है, 75 पश्चिम भी ऑप्शन है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर दोगे? 75 पूर्व। अगर यही 75 पश्चिम ऑप्शन से कर दोगे तो 5 AM हो जाएगा बेटा। यहाँ क्या बज रहा होगा? 5 AM उसी समय, और यहाँ क्या बज रहा होगा? 5 PM उसी समय बजेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तल के साथ मिलकर, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तल के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? अब तुमको 3 लाइन में बहुत फाइनली बता देना चाहता हूं अक्षांश देशांतर के बारे में। सभी देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त होती है। अर्धवृत्त होती है। पहला, सभी देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त होती है। बाबू ये हमारा तुम्हारा गोला है, ये हमारा तुम्हारा ग्लोब है। ग्लोब का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसी पॉइंट से शुरू हो गए यहाँ तक 1 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, 3 अर्धवृत्त। इसी प्रकार 360 रेखाएं टोटल है। कितनी है? 360 रेखाएं टोटल है। ठीक, अब 360 रेखाओं में जिस जैसे ये आगे की है 0 डिग्री, सॉरी ये आगे की है 0 डिग्री, तो इसी के एग्जैक्ट पीछे 180 डिग्री। अब आमने सामने की 2 अर्धवृत्त रेखाएं मिलकर स्वतः एक बृहद वृत्त का निर्माण करेगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रधान देशांतर के साथ, तो अगर 0 के साथ पीछे 180 होगा, तो 180, और 180 ना तो पूर्वी होगा और ना ही पश्चिमी होगा, इसलिए उसको स्वतंत्र अवस्था में रखा गया है। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक। चलो, नई शताब्दी के सूर्योदय के, बहुत ध्यान से प्रश्न को सुनो। नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण, विश्व की बात नहीं कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से यहां से समझो मिलेगा। भारत के किस एक यामोत्तल पे दिखाई देगी? ये कह रहा है 1 जनवरी 2001 की शताब्दी 101 की पहली किरण कहाँ दिखाई पड़ी होगी? 1 तारीख की पहली किरण, 1 जनवरी 2001 की पहली किरण कहाँ दिखाई पड़ेगी? अब तो बात को समझो यार। ये अगर तुम्हारी धरती है और तुम सबको पता है ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कोई एक देश है बेटा भारत, कोई एक देश भारत है। ठीक, जैसे ये तुम्हारा ग्लोब है, अगर मैप में दिख रहा हो तो तुम्हारे सामने भारत होगा, ये भारत है। धरती का जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, पश्चिम से पूर्व। ऐसे सुनो समझो। अगर इसको चलते हुए ऐसे खड़ा कर दिए, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज,
ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व चल रहा है। पश्चिम से पूर्व का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं पश्चिम से पूर्व कोई घूर्णन करता हूं इस दिशा में, क्लियर, तो मेरी बॉडी पे सबसे पहले पूर्वी हिस्से पे धूप पड़ती जाएगी और पश्चिमी हिस्से से धूप खत्म होती जाएगी। यही सर्कल पृथ्वी के साथ चलता है, क्लियर। अब पृथ्वी पे जब ये सर्कल चला तो तुम्हें पता है कि देशांतर रेखाएं प्रत्यंश पे खींची गई है या नहीं खींची गई है? श्योर हो तुम? देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे खींची गई है। कोई देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्व में होगी, कोई देशांतर रेखा भारत के सबसे पश्चिम में होगी। तो जो रेखा भारत के सबसे पूर्वी देशांतर पे होगी, सूर्य की किरण उस रेखा पे सबसे पहले चमकेगी। मेरी बात समझे? ठीक समझो। मैं नहीं पता कि दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई, लेकिन समझो। ये भारत है छोटा सा तुम्हारा, ये भारत है कि नहीं? ध्यान समझो मेरी बात को। ये भारत का मैप है। यहाँ पे कोई देशांतर छुई होगी पूर्व में, यहाँ पे कोई छुई होगी पश्चिम में। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, तो सूर्य की किरण हमेशा किस पे पड़ेगी? जो सबसे पूर्व में होगी। कोई ना कोई देशांतर होगी ना। तो क्या ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है बाबू, यहाँ देखो पश्चिम दे दिया, तो पश्चिम से भारत में कोई मतलब नहीं है, तुमको चलना पूर्व में है। पूर्व में दे रहा है 82.5, 93.5, मतलब 82.5 यहाँ होगा तो 93.5 उससे और उधर होगा। और जितना आप पूर्व में जाएंगे सूर्य का प्रकाश उतना ही आपके पहले पड़ेगा। तो स्वतः आप किसको कर देंगे बेटा? ऑप्शन डी को बिल्कुल सही उत्तर बता देंगे कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पूर्व में पड़ेगा। आप जितना पूर्व में जाएंगे, अब यहाँ पे अगर आपको देता कि 95 मिनट, तो भी आप किसको टिक मारते? 95 को टिक मारते, वहीं पे आपका सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा। ठीक, इस ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधान यामोत्तर गुजरती है। बात समझ में आ गई? प्रधान यामोत्तर रेखा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितने देशों से गुजरती है? अगर यहीं पे एक सेकंड के लिए मैप उठा ले हम तुमको एक चीज दिखा दे, जरा सा तुम देख लो बस, ठीक है ना? मैप उठा लिए, चलो अब देखो ये कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर गुजरती है। इसका एक प्रश्न मैप हटा देंगे बाद में, ठीक है ना? चलो ठीक, प्रधान यामोत्तर यही नहीं पढ़ना हमको। और देखो बेटा, ये हमारी है 0 डिग्री, ध्यान समझो। ऊपर कोई देश है नहीं है, आर्कटिक महासागर है, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, बिल्कुल टेंशन मत लो। नीचे एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, यहाँ से गुजरती है। तो पहला अंटार्कटिका एक महाद्वीप, देश का मतलब खत्म। अब 2 महाद्वीप हो गई, नीचे महाद्वीप, यहाँ से एक महाद्वीप हो गई बेटा अफ्रीका, यहाँ से एक महाद्वीप हो गई कौन सी? यूरोप। तो अफ्रीका के कितने देशों में गुजरती है और यूरोप के कितने देशों में गुजरती है? तो यूरोप का बेटा पहला देश है यूके, ब्रिटेन। यूरोप का पहला देश कौन सा है? यूरोप का पहला देश है ब्रिटेन, मतलब यूके हो जाएगा। यूरोप का दूसरा देश है इसके नीचे बेटा फ्रांस। यूरोप का दूसरा देश कौन सा है? फ्रांस हो जाएगा। और यूरोप का तीसरा देश हो जाएगा स्पेन। तो इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो कि यूरोप महाद्वीप के 3 देशों से रेखा गुजरेगी, पहला यूके से, दूसरा फ्रांस से, तीसरा स्पेन से। ग्रीनविच टाइम नोट जीएमटी रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर यूरोप महाद्वीप के कितने देशों से गुजर रही है? 3 देशों से गुजर रही है। अब नीचे चलो, अफ्रीका का पहला देश अल्जीरिया, कौन सा है? अल्जीरिया बेटा, अफ्रीका का पहला देश अल्जीरिया। दूसरा देश अफ्रीका में कौन सा होगा? इसके जस्ट नीचे माली। दूसरा देश बेटा कौन सा होगा? माली हो जाएगा। तीसरा देश हो जाएगा बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, तीसरा देश बुर्किना फासो। चौथा देश बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा देश हो जाएगा टोगो, टोगो, टोगो। तो अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो, और अंतिम में किससे? अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। अब हमारा प्रश्न क्या है?
इसको लिख ही लिए होगे तुम लोग, लिख लियो तो और देख लिया हमारा प्रश्न क्या है। ठीक, हमारा प्रश्न है बेटा, ये देखो लिखा हुआ है आपका सर, इस पे भी यहां में आपको लिख देते हैं कि यूरोप के यूके से, फ्रांस से और स्पेन से, यूरोप के कितने देश से 3, और अफ्रीका के कितने देश से, अल्जीरिया, दूसरा माली, तीसरा बुर्किना फासो और चौथा टोगो, और अंतिम देश कौन सा है आपका, अंतिम महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका आपका अंतिम महाद्वीप हो जाएगा। तो इसको मिटा के आपको मैं दिखा दूं कि आंसर क्या होगा इसका, इसको लिख भी लेना, याद भी कर लेना। अब इसमें तुमको आंसर देखना है भाई, अल्जीरिया से गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती, पुर्तगाल से नहीं गुजरती, फ्रांस से गुजरती है, 1 और 2 जिस ऑप्शन में है, ठीक कर दो। कितने देश कितने हो गए, 3, 4, 3, 7, एक महाद्वीप 8। कोई गलती किसी से होनी है, शायद नहीं होनी है क्या, तो हो जाएगा अंटार्कटिका, हो जाएगा घाना, ठीक। देशों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक देश और होगा घाना। कितने देश होंगे, 9 देश और एक महाद्वीप, कौन सी, अंटार्कटिका। तो अफ्रीका में कितने देश, 1, 2, 3, 4 और 5, और यूरोप में कितने देश, 3। ये आपका सही उत्तर होगा, हमेशा के लिए इसको रख लो। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, कैसे बता दे रहा हूं, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 180 0 के बीच में 180 रेखा गुणे कितना, 4, 180 गुणे कितना कर दोगे बेटा, 4 कर दोगे, कितना हो जाएगा ये बता जल्दी से, 720 को 60 से भाग दे दोगे, 12 6 72, 12 घंटे का अंतर होगा। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों लाइन सही है, ए और आर दोनों सत्य है, यहाँ की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, कल भी समझा देंगे। कहीं भी डाउट लगे फोटो की स्क्रीनशॉट मारो, कल भी समझा दूंगा वहीं पे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो ग्लोब पर 2 स्थानों के, ये प्रश्न सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न है और सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ इस प्रश्न को। क्या कह रहा है तो समझो तुम कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ऐसे कैसे नहीं होती है, यहाँ पे सभी देशांतर फिक्स है 0 किलोमीटर, यहाँ भी एक जगह सभी देशांतर आपस में उनकी दूरियां फिक्स हैं। तब ये कैसे कह रहा है कि न्यूनतम दूरी नहीं होती। अब ये मत सोचना यहाँ होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी न्यूनतम दूरियां होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सामने, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास आपको पता होगा कि ये रेखा कई बार घुमाई गई है। कितनी बार, 8 बार। ये बेटा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कितनी बार घुमाई गई है, 8 बार इसको घुमाया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे एक देश में एक ही समय 2 तिथियां ना हो। एक बार बेरिंग सागर के पास, एक बार फिजी द्वीप समूह के लिए। 8 बार कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में कुल कितनी बार विचलन हुआ है। 8 बार रेखा मुड़ी हुई है। किन लोगों को बचाने के लिए, एक बार बेटा साइबेरिया और अलास्का को बचाने के लिए कि एक ही देश में तो अलग अलग तिथि ना हो। दूसरी बार फिजी द्वीप समूह, न्यूजीलैंड के ग्रुप को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है, न्यूनतम दूरी नहीं होती, तो कहाँ पे नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे, ग्लोब पे 2 स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कोई डाउट नहीं रखना।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, आओ देखते हैं। अगला प्रश्न सबसे टफ प्रश्न, 99% बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया, मैं दावे से कह सकता हूँ। वो कहीं पर इसको समझने में गलती कर ही देते हैं। कहोगे कैसे कर देते हैं? यार मैं समझा रहा हूं, बहुत शांति से प्रश्न को तुम पढ़ो, मैं समझा दो क्या आएगा उत्तर। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। बताओ, एक एक पॉइंट लिखते चलना, कहीं गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी है। वर्ल्ड मैप मान लेना, ये इस रेखा को तुम मान लो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। धरती कैसे घूमती है? इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब पश्चिम से पूर्व। लेकिन ये आदमी पश्चिम की ओर जा रहा है, ये आदमी इधर जा रहा है। धरती ऐसे घूमती है, आदमी ऐसे जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे। ध्यान से बात को समझो, रफ्तार अभी पता लो, समझो ठीक। अब ये 0 से 90 पे जब बाबू पहुंचा, कहां पे पहुंचा? 90 मतलब आधे पहुंचा होगा। जब ये 90 आधो आध पे पहुंचा, एकदम यहां पे पहुंचा, तो इसने कहा इस पे कि भैया कितना बज रहा है, कितना बज गया? 10 बजे, स्थानीय समय 10 बजाया, 10 बजे, दिन क्या लिखा? सोमवार। ये यहां से यहां तक आया और इसने कहा कि 10 बज गए, कितने? सोमवार। कितने अंश तक बेटा? 90 अंश पे आया। अब आगे बात पढ़ ले तो बात करें। यही अभी तक लाइन बोला है कि धरती उल्टा घूमेगी, ये उसके विपरीत चला। यात्रा करते वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 अंश पश्चिमी देशांतर बताया कि ठीक है, चलो क्लियर। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है, क्लू मिल गया। उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है। ये इधर से जितना तेज जा रहा है, धरती का घूर्णन उतनी तेजी चल रहा है, 4 मिनट प्रति अक्षांश। यही समझना था तुमको, 4 मिनट प्रति अक्षांश। अब यहाँ पे आधा मत करना, क्योंकि धरती का घूर्णन धरती के आंतरिक भागों पे कभी उसका एहसास नहीं पड़ता है। तो जहाज की रफ्तार क्या है? 4 मिनट प्रति अक्षांश जहाज की रफ्तार है। कितनी जहाज की रफ्तार है? 4 मिनट प्रति अक्षांश। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? अगर जहाज 10 बजे 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर है, समझ के चलो, तो 180 अंश पे यहाँ पे वो जहाज कितने बजे पहुंचेगा? कौन सा दिन होगा? जहाज के चलने की गति बराबर पृथ्वी के घूर्णन गति, और पृथ्वी की घूर्णन गति बराबर 4 मिनट प्रति अक्षांश। सॉरी, एक गलती बोल चुका हूं, प्रति देशांतर। इसको बीच में सुधारना, पीछे बोल दिया, प्रति देशांतर। क्लियर? क्लियर? क्लियर ना? अब देखो फिर 90 180 4 मिनट प्रति देशांतर जो घूर्णन की दिशा है, मतलब 90 मिनट तक। यहाँ से कितनी रेखाएं बची हैं? 90 पे खड़े हो, 180 तक कुल रेखाएं बची। कितनी बेटा? 90 रेखाएं बची। प्रति रेखा को तुम कितने मिनट में टच कर रहे हो? 4 मिनट में। कितने मिनट में टच कर रहे हो? 4 मिनट में। अब समझो, जैसे तुम 91 पे आए, यहाँ 10 बज गया। जैसे तुम 92 पे जाओगे 4 मिनट बाद वहां 10, क्योंकि जब तुम इस रेखा के पश्चिम एक एक रेखा जाते जाओगे तो प्रति 4 मिनट बाद सब जगह 10 बजता ही जाएगा। यहाँ खड़े थे 10 बजा, 4 मिनट बाद इस रेखा पे, 4 मिनट बाद इस रेखा पे, 4 मिनट बाद 4। इसी प्रकार जब ये 180 अंश तक पहुंचेगा तो वहां 10 बजेगा और दिन क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। एकदम सुकून से क्वेश्चन को पढ़ना सबसे आसान सा प्रश्न था। मंगलवार की गलती मत करना, 90% गलती करते हैं। सबसे टफ क्वेश्चन मैं गैप करके आ रहा हूं, मैं मूर्ख नहीं बना
पढ़ाता है यार, तुमको इंटरेस्ट नहीं पढ़ाता ना, सिलेक्शन पढ़ाता हूँ, मूर्ख नहीं बनाता बच्चों को, लाइट ठोको, सोच रहे ठीक है पढ़ो सफल हो। मई जून बचा है, जुलाई में सारे एग्जाम होंगे, RPF, UPP और AR। गर्मी में तपा दो सोना बनने के लिए, गले तक जाना है तो तपना तो पड़ेगा। तैरना उसी को आया है जो नहर का पानी पिया है डूब डूब के। बिना डूबे कोई तैरता नहीं, बिना गिरे कोई उठता नहीं है, क्योंकि गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं। चलो अब आ जाओ तुम अगले प्रश्न पे, समझ में आ गया ना? जितने आप 4 मिनट पे पूर्व जाएंगे पत्रिका 10 बजता जाएगा, यहाँ पहुंचेंगे सोमवार को 10 बजे। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में, कोई जहाज है सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? कोई जहाज है पृथ्वी पर सबसे कम समय में कहीं जाना चाहे तो समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, अक्षांश को कि देशांतर को, तो हमेशा कम समय में यात्रा करने के लिए देशांतर को ही अपना आधार बनाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न बेटा इस प्रश्न का क्या है, अंतिम जो प्रश्न इसका आप देख लो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है अक्षांश देशांतर का। इसके बाद जो सेट लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा UPSC और सभी एग्जाम से संबंधित सेट लेके आऊंगा, ठीक? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब ये प्रश्न क्या है, इस पर बाजरा सा देख लो तुम। किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्रातः है, बिना टेंशन लिए मान लो यार, मैं तुमसे कहता हूँ दिमाग में मान लो, ये 0 डिग्री है, किसी समय का मान इसने कहा 6 बज रहा है, जबकि ग्रीनविच पे टाइम 3 बजे का आता है, यहाँ पे बाबू 3 AM हो रहा है, GMT पे 3 AM हो रहा है, 3 AM। यहाँ जाओगे 4 AM, यहाँ जाओगे सॉरी 2 AM, 1 AM, इधर आओगे पश्चिम में आओगे 4 AM, फिर आओगे 15 का 5 AM, फिर आओगे 6 AM, ऐसे बढ़ता चलेगा। उस जगह की देशा ये कह रहा है कि 3 बज रहे हैं, कहाँ पे? ग्रीनविच पे सुबह के 3 बज रहे हैं, तो कहाँ पे 6 बज रहा है प्रातः के? समय आगे है कि पीछे? 6 पहले, 3 पहले बजा कि 6? मतलब 6 ज्यादा बज रहा है, तो 3 कहाँ बजा तुम्हारा? 0 डिग्री पे, तो 4, 5, 6, 3 घंटे का क्या हुआ अंतर? 1 घंटा बराबर 15 रेखा, तो 15 रेखा 15 रेखा 15 रेखा, 15 दूना 30, 45, कहाँ पे? पूर्व में। इसी के उल्टा जाओगे 15 15 15, तो समय जो AM में हो पीछे चला जाएगा, 2 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 12 बजेगा 0, आगे जाओगे 15 15 15 आगे, तो कहाँ जाना तुमको? पूर्व में। आपका 45 पूर्व बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो दिया हूँ, आप सभी से निवेदन है यार, दोस्तों भाइयों बहनों यार, सुनो, से सब्सक्राइब कर लेना, कोशिश करूंगा कि निरंतर वीडियो दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।